आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी बहस। 10, 11, 14 और 15 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगी। तो वहीं महेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। उसके बाद के अंदर जिस प्रकार से प्रक्रिया चलती है उस प्रकार से सदन चलेगा। अब प्रतिपक्ष ने ये तय कर रखा है कि हमें चलने नहीं देना है, तो जनता का अपमान है। जब राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने फैसला कर लिया 2018 में कि प्रतिपक्ष को विपक्ष में बैठना है और उनको अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के हिसाब से जब विधानसभा के अंदर यही तय करना है कि हम चलने ही नहीं देंगे, कल तय हो गया था, बात होगी, चाहे रीट की बात हो या अन्य कोई भी बात हो, सदन के नेता ने उनसे भी बात करी है, जांच चल रही है एसओजी द्वारा, और कोई बात आएगी तो नेता अपने आप में पहले भी कह चुके हैं कि हर गलती कीमत मांगती है और जिसने भी गलती की है वो उसको बख्शेंगे नहीं। ये सदन के नेता ने पहले तय कर लिया, अब उसके बाद में बचता ही क्या है। अगर जांच पूरी हो गई और फिर कोई न्याय नहीं मिल रहा हो तो अलग बात की बात है। इसलिए मेरा तो पुनः एक बार विपक्ष के साथियों से भी ये अनुरोध है कि नए नए सदस्य जीत के आए, उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए, सदन में अपनी बात करने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बजट आ रहा है, वो अपनी बात को ढंग से रख सकें, वो उनको अवसर मिलना चाहिए और सदन को बराबर चलना चाहिए। ये मेरी अपील है विपक्ष के साथियों से। थैंक यू। महेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। अब हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष भी तैयार है तो विपक्ष भी तैयार है, ऐसे में आज का दिन कितना ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है? देखिए, कुछ देर पहले महेंद्र चौधरी जो है उन्होंने बात बताई है कि सत्ता पक्ष जो है वो किस तरीके से अपनी रणनीति रखेगा और खास तौर पर उन्होंने सीबीआई को लेकर भी बात कही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई मांग किए जा रही है रीट परीक्षा को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं एक और अपडेट दे दूं कि आज विधायक दल की बैठक नहीं है। तमाम जो विधायक है वो सामान्य रूप से नापक्ष लॉबी में बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो विधायक यहाँ पर बैठेंगे, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो यहां पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इनका जो विरोध है वो बदस्तूर लगातार जारी रहेगा। वासुदेव देवनानी मेरे साथ मौजूद हैं। रीट को लेकर लगातार विरोध जारी रहेगा, किस तरीके से रहेगा ओवरऑल, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो तो सामने हैं। पकड़ में भी आ गए जो लोग दोषी थे, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई, फिर भी आखिरकार क्यों विरोध, क्यों? ये रीट की परीक्षा का सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि 40 से अधिक राजीव गांधी स्टडी सर्कल के पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं और पूरा का पूरा एक लोगों को लूटा गया है। अतः इसकी जांच एसओजी नहीं कर सकती। एसओजी न तो सुभाष गर्ग से पूछताछ कर सकती है। आखिरकार सदन की जो कार्रवाई है वो नहीं चलने देंगे या फिर किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है? हम लोकतांत्रिक ढंग से विधानसभा के अंदर जो भी माध्यम हो सकते हैं सारे माध्यमों से इसका विरोध करेंगे, चाहे सदन चले चाहे नहीं चले, लेकिन हम इसका सीबीआई की जांच की घोषणा तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सीबीआई जांच की घोषणा तक आंदोलन जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बातचीत की थी, उन्होंने भी अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से विरोध जारी रहेगा, विरोध जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। यहाँ पर हम ओवरऑल सभी से बात किए रहे हैं। यहाँ पर महेंद्र चौधरी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। सबसे पहले इस बात के अलावा बड़ा प्रकरण है रीट में सीबीआई जांच की मांग पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। अभी वासुदेव देवनानी ने बात की, थोड़ी देर पहले राजेंद्र राठौड़ बात करके गए। आखिरकार इसका निराकरण क्या होगा, खत्म कैसे होगी ये जो उनकी मांग है, या किस तरीके से गतिरोध दूर हो, क्योंकि सदन की कार्रवाई है वो चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रीट के मामले के अंदर मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर लिया, सेकंड लेवल का पेपर कैंसिल करने का फैसला कर लिया। उसके अलावा एसओजी जांच कर रही है। अगर जांच पूरी हो गई और कहीं लग रहा हो कि भाई कोई किसी को बचा रहे हैं या ऐसा कोई बात हो, तब तो विपक्ष का कोई बात करना जायज़ है। लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को तो खाली हल्ला मचाना है और जनता को गुमराह करना है, सदन को नहीं चलने देने की जो इनका एक सोच है उसके तहत ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 7.5 करोड़ जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया है, विपक्ष में बैठने का कहा है। विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कमजोर है और ग्रुप बने हुए विपक्ष के अंदर मुख्यमंत्री की दौड़ में लगे हुए ये लोग, इसलिए ये
कल इनकी मीटिंग हुई थी नापक्ष लॉबी के अंदर, 4 नेता आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे का देखना नहीं चाहते। कल भी देखा ये सदन में खड़े थे, कोई कहाँ देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, जबकि मेरा ये कहना है सदन को चलना चाहिए। विपक्ष से भी हमारी अपील है कि नए सदस्य जीत के आए हैं। आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष खड़ा होता है लेकिन अंतर आत्मा से सब अलग है, ये सिर्फ खड़े होने के लिए खड़े होते हैं, विरोध दर्ज। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के लोग एकजुट नहीं है। उनको लोगों को 500 रुपए जुर्माना की बात कहकर विधायकों को बुलाया जाता है, विधायकों को इकट्ठा किया जाता है और खाली एक पेपर में मीडिया में आने के लिए कहा जाता है। अंदर सदन के अंदर इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है कि जिसके ऊपर वो राजस्थान की सरकार को काम न करने का और सदन में चलाने की बड़ी मांग है आरएएस मुख्य परीक्षा पोस्टपोन की जाए। कल जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो युवा जो है यूट्यूब पर लगातार लिख रहे थे कि आरएएस मेन परीक्षा पोस्टपोन हो, आगे तिथि खिसके क्योंकि समय कम मिला है। एक बड़ा तबका इस तरीके की मांग कर रहा है, आप भी रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने? देखिए, ये कोई भी प्रकार की बात है, सबको अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी सबको सुनते हैं, सत्ता पक्ष को सुनते हैं, विपक्ष को सुनते हैं, नौजवानों को सुनते हैं। नौजवानों को हितों के अंदर जिन 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है अब तक एक कांग्रेस की सरकार ने, आगे भी देने जा रही है, तो उस प्रकार से कोई भी प्रकार की बात है सदन के नेता को, मुख्यमंत्री जी को कहें, मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर जो निर्णय लेंगे वो मान्य। नहीं, आप भी बात करेंगे आरएएस की मुख्य परीक्षा आगे खिसके? कोई प्रकार की बात अगर हमारी संज्ञान में आई है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात भी लाने की कोशिश की जाएगी कि आरएएस की जो परीक्षा है उसे आगे खिसकाया जाए। मेरे साथ नरेश भी मौजूद है, नरेश से हम बातचीत करते हैं। नरेश, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका भी आने का क्या कार्यक्रम है क्या? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री गहलोत की खबरें आप दर्शकों तक पहुँचाते हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री? राज्यपाल के अभिभाषण पे आज वाद विवाद जो है उसकी शुरुआत होगी। संभावना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल हों, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब सदन की कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री खुद उसमें मौजूद रहते हैं। तो अभी तक का कार्यक्रम है 11 बजे तक पहुंचने का, लेकिन इसमें बदलाव भी संभव है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि सदन कितना चलेगा आज। ऐश्वर्या, जिस तरह से अभी आपने बात की महेंद्र चौधरी से, वासुदेव नानी से, अवाना जो है वो आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अवाना जी, सबसे पहले आपको बधाई, आप क्या कहेंगे? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। और ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरा राजस्थान समझ सकते हैं आपके, मैं तो केवल भरतपुर जिले में एक छोटी सीट नदवई का विधायक हूँ। एक लंबा इंतजार तो था आप लोगों को? अब देखिए, ये क्योंकि ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, कांग्रेस पार्टी का है, संगठन का है, और इंतजार तो हमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमारी ऐसी शर्त या कंडीशन नहीं थी। और ये तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी है जिसे बखूबी निभाएंगे। जोगिंद्र अवाना ने भी बातचीत की है, और खास तौर पर जब राजनीतिक नियुक्तियां होती है और बसपा से ये आए थे और इन्हें एक बड़ा मौका मिला है, तो इस बात को लेकर भी इनमें खुशी है। विधायकों का आना लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।